Hello everyone, this is Gunja Fatima, Arslan Arshi and Abu Bakar. We welcome you to on the journey of renowned Unani Dawakhana in Bihar. First of all, we would love to tell you about what is Unani medicine. Unani medicine is a traditional system of healing and health maintenance observed in South Asia, particularly in India. It has root in the ancient Greek system of medicine and was beginning with the Greek scholar Hippocrates and later Ibn Sina. Now, let's get some knowledge about Unani medical system in India by Professor Dr. Rizwan sir. तो सबसे पहले इस बात को मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़न के एतबार से 500 BC से इसकी शुरुआत हुई, जिसका सेहरा अजीम यूनानी फ़लसफ़ी बुकरात के सर है। अगर हम गौर करें और नज़र डालें तो हम देखेंगे कि तिब की इब्तिदा और तिब की शुरुआत सबसे पहले यूनान से हुई थी। Let's continue our video with Assistant Professor Dr. Shafa'at Karim sir about progress of Unani medicine in Bihar. आज आपको पटना में या बिहार में किसी कोने में चले जाइए, बीएमएस को आइडेंटिफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। लोग जानते हैं, यूनानी सिस्टम को जानते हैं, हकीम को जानते हैं। इसमें उन लोगों का रोल रहा ही है। उसके बावजूद दूसरा जो बड़ा रोल है सरकार का कि उन्होंने 2008 में एनएचएम की बहाली हुई, फाइनली 10 में हुई, फिर 2014 में आरबीएसके की बहाली हुई। इस दो बहालियों से तकरीबन हर ब्लॉक में बीएमएस के डॉक्टर पहुंच गए। At last, we will see the future and scope of Unani medicine in Bihar with our Assistant Professor Dr. Tanveer Alam sir. बिहार में बहुत उम्दा तरीके से यूनानी फ्लरिश कर सकती है। उसकी दो वजह है, एक तो वो लोग जो यूनानी से जुड़े हुए हैं और लैंग्वेज, दोनों चीज़ें वो सपोर्ट करती है इसमें। और ओवरऑल अब जितना भी यूनानी को या आयुष को लेके जो प्लानिंग हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होती है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें मदद करती है। तो उस हिसाब से जो कैरिकुलम बन रहा है, जो लर्निंग बेस्ड कैरिकुलम बन रहा है, इस हिसाब से बिहारी क्यों हर स्टेट में ये ग्रो करेगा। Now, moving towards the main topic of our video, we will discuss about renowned Unani Dawakhana, which was established by Hakim Muhammad Saleh and now taken care by Hakim Muhammad Amjad Ali. नाम हकीम मोहम्मद अमजद अली। ये हकीम साले साहब दवाखाना है ये, जिसमें 1994 से मैं एज ए तबीब मैं बैठ रहा हूँ। हकीम साले साहब के दौर में काफ़ी ग्लोरियस पीरियड रहा है और उस दौर में हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद भी आ चुके हैं और यहाँ इलाज के लिए हमारे पास वही अमराज निस्वां और अमराज मखसूस मर्दानों जो इलाज है, जैसे ओलिगोस्पर्मिया है, जोफबाह की शिकायत है, या लिकोरिया की शिकायत औरतों में है, बांझपन की शिकायत है, इस टाइप के मरीज ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा बवासीर है, हमारे यहाँ मिर्गी का बेहतरीन इलाज होता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द है। देखिए मेरे यहाँ ये खल मुसल है, ये दवाओं को जो है छोटा छोटा करके बारीक किया जाता है। तो बारीक करने के बाद इसमें मिक्सी में ये जार में इसको छोटा किया जाता है, पीस के बारीक किया जाता है। बारीक होने के बाद इससे पाउडर को निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद ये मिक्सी है, इसी में पीसा जाता है। और जो मोटा रह जाता है उसको इसमें जो है इसके ज़रिया इसमें पीसा जाता है, एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाता है। देखिए ये है, इसमें जो है बारीक दवा जो है पूरी बारीक हो जाती है। इसके अलावा गोली वगैरह बनाना हुआ तो इसका सहारा हम लोग लेते हैं, हवनदस्त ये खरल मुसल का और हवनदस्ता है। इसके अलावा जो है बहुत सी दवाएं इसमें बनी हुई इसमें भी हैं। We will talk about Nurani Dawakhana. Nurani Dawakhana was established as Jamia Al-Adwiya, holds the distinction of being the oldest Dawakhana in Bihar, situated opposite to PMCH. In 1895 to 1905, this Dawakhana was shifted to Waqf Bond land at rent by Hakim Nurul Huda and registered by him in 1920.
1920 to 1955 was the glorious period of this Dawakhana. He was awarded by 3 national awards. Among these, the best award was late Zakir Hussain Sahib Award in 1958. Hakim Kabiruddin has visited 3 times in this Dawakhana. Even today, Nurani Dawakhana is supplied with medicines by our college, Government Tibbi College and Hospital. Now this Dawakhana is run by their descendants. In the end of our video, we will take a glance of a newly established Unani Dawakhana Unicure owned by Assistant Professor Dr. Shafaat Karim sir. 12 में हमने यूनिक्योर की बुनियाद रखी नाला रोड पटना में, और माशाल्लाह 2012 से आज तक वो क्लिनिक कायम है। और एस्टेब्लिशमेंट के दौर में हमने 2 लोग और को सपोर्ट में लिया था, जिसमें हमारे एक बैचमेट थे डॉक्टर वसीम फिरोज़, जो कि अभी माशाल्लाह नवादा में BTSC के द्वारा ज़रिए पोस्टेड हैं, और एक डॉक्टर तनवीर जो कि हमारे जूनियर रहे और गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में पटना में अभी असिस्टेंट। और अभी हमारे पास मोया के पेशेंट बहुत सारे हैं, जिनमें से हम 1 दर्जन के आसपास तो ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 30 से 35 पेशेंट ऐसे हैं जो मतलब कि या तो इलाज करा रहे हैं या उसमें से कुछ ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ क्रॉनिक इलनेस हम लोग देखे हैं, और रीनल फेलो के पेशेंट अक्सर आते रहते हैं और ठीक भी होते रहते हैं। अच्छा इलाज है यूनानी सिस्टम में। इसके अलावा हमें लगता है कि इलाज तो हर कुछ का है, लेकिन पेशेंट को हमारे सिस्टम पर एतबार नहीं है, और अगर जो पेशेंट हमारे पास पहुंच जाते हैं या ठीक होते हैं, उसको हम सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पाते हैं। यानी हमारे जो भी इनकम है यूनानी सिस्टम से, उसमें हमने समझिए एडवर्टीजमेंट का बजट ही नहीं रखा है या प्रचार ही नहीं करते हैं। जब तक अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक वो हमारे तक नहीं आएंगे। हमें लगता है कि आने वाला दिन और आने वाला मुस्तकबिल जो है वो यूनानी सिस्टम का बेहतर होगा। In conclusion, the Unani system in Bihar stands at crossroad of tradition and modernity. By addressing challenges and embracing innovation, this ancient practice can continue to flourish. If you are curious about Unani medicine or in need of holistic health care, we encourage you to visit a Unani Dawakhana near you. Thanks for joining with us. Have a good day.